वेलकम एवरीवन, दिस इज प्रिंस जी। पिछले लेक्चर वीडियो में हम लोग देखे थे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस। इस लेक्चर वीडियो में उसी का आगे का पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे। देखेंगे यहाँ पर नंबर 6 पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन क्या होता है हमारा। ये मान लेते हैं हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक लाइन है हमारे पास जो x1 कॉमा, अच्छे से लिखेंगे, x1 कॉमा y1 से पास कर रहा है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, थीटा। और हमें इस लाइन का इक्वेशन लिखना है। कैसे लिखेंगे देखेंगे यहाँ पर। ऐसा करते हैं ना, इस लाइन पर का कोई भी एक पॉइंट मान लेते हैं एच कॉमा के आगे देखेंगे और हमें यहाँ पर एच और के में रिलेशन निकालना है यहाँ पर। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखेंगे यहाँ पर। सबका नाम दे देते हैं। इसका नाम दे देते ए, इसका नाम दे देते बी और इसका नाम दे देते सी। ए बी यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, ये टोटल कितना है हमारा एच ना, ये टोटल हमारा कितना है एच और यहाँ तक कितना है x1। तो ये ए बी हमारा कितना हो जाएगा h माइनस x1। और बी सी का अगर बात करें तो वो हमारा कितना हो जाएगा, टोटल कितना है हमारा k और यहाँ तक कितना है y1। इसका भी नाम दे दे क्या, ए बी सी डी ई। तो सी हमारा कितना है k और बी हमारा कितना है y1। तो बी सी हमारा कितना हो जाएगा k माइनस y1। तो इस तरीके से हम बी सी बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। और ए सी मान लेते हैं हमारा r है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम साइन थीटा निकालना चाहें इस ट्राइंगल में तो वो हमारा कितना होगा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा k माइनस y1 और हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा हमारा r। ये 90 डिग्री है ना। और इसी तरह अगर हम कॉस थीटा निकालना चाहें तो वो हमारा कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब h माइनस एक्स वन अपॉन r। तो यहाँ से साइन थीटा को इस तरफ भेजिए तो क्या बनेगा हमारा, और r को उस तरफ भेजिए तो क्या बनेगा हमारा, k माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू r। और यहाँ से सिमिलरली h माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू r। ठीक है, दोनों का वैल्यू हमारा r के बराबर आ रहा है तो एक साथ भी लिख सकते हैं इसको। तो ये हमारा बन जाएगा h माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू r। और h क्या था हमारा, x कोऑर्डिनेट ना, इस लाइन पर का पॉइंट का x कोऑर्डिनेट था हमारा h। तो इसके जगह पे हम x लिख सकते हैं, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा। और y क्या k क्या था हमारा, यहाँ पर k था, k कर लीजिएगा। k क्या था हमारा, y कोऑर्डिनेट, तो इसके जगह पे हम y रख सकते हैं, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू r। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी पॉइंट, ये थोड़ा नीचे हो गया ना, रहने देते हैं ऐसे ही। तो इस तरीके से हम इस लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। इस लाइन का इक्वेशन निकालने का क्या मतलब, एच और के में रिलेशन निकालना। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से अगर हम, ये कितना था हमारा, आर था ना, इक्वल टू आर। तो यहाँ से हम चाहे तो इसका वाई कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। के का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा प्लस y1। और यहाँ से h का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, r cos थीटा प्लस x1। तो इस तरीके से हम x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को हम लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, r cos थीटा प्लस x1 और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा, r sin थीटा प्लस y1। तो इस तरीके से हम इस लाइन का किसी भी पॉइंट को लिख सकते हैं। और r यहाँ पर क्या है, अलजेब्रिक डिस्टेंस। ठीक है, r यहाँ पर क्या है, अलजेब्रिक डिस्टेंस। तो अगर हमारा ऊपर के साइड हुआ तो r कैसा होगा हमारा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर अगर हम AC लिखना चाहे तो AC को आप मॉड ऑफ r लिख सकते हैं। यहाँ पर तो डायरेक्ट दिख रहा है हमें पॉजिटिव, लेकिन हो सकता है ना इधर भी हो सकता है इधर भी हो। तो r यहाँ पर क्या है हमारा, अलजेब्रिक डिस्टेंस। तो वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। अगर पॉजिटिव आया तो इस तरफ, निगेटिव आया तो इस तरफ। तो ये हमारा क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म। जिस तरह से y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और फिर इंटरसेप्ट फॉर्म हम लिखे, उसी तरह से ये भी एक फॉर्म है। और एंगल क्या था हमारा, एंगल थीटा क्या है हमारा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना बना रहा है। तो ये सब याद रखिएगा। तो क्या होता है हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू r। और यहाँ पर थीटा क्या है हमारा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, और r क्या है हमारा, अलजेब्रिक डिस्टेंस। तो अलजेब्रिक डिस्टेंस है तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर आपको सिर्फ डिस्टेंस निकालना हो तो आप मॉड ऑफ r से निकाल सकते हैं, मॉड ऑफ r से निकाल सकते हैं। और किसी भी पॉइंट को हम कैसे लिख सकते हैं, x कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, r cos थीटा प्लस x1 कॉमा r sin थीटा
प्लस y1। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ सारा का सारा। अब इसका क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे देखेंगे। यहाँ पर नंबर 1 क्या बोल रहा है हमसे, फ्रॉम अ पॉइंट 0,0 अ लाइन विच इज इंक्लाइन एट 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है 0,0 से 30 डिग्री बना रहा है ना हमारा। ठीक है, 0,0 से 30 डिग्री बना रहा है। ये एक पॉइंट है 0,0। अच्छा, ये तो ऑरिजिन ही हो गया, 0,0 है तो 30 डिग्री है। और विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट अनदर लाइन, दूसरा एक लाइन है जिसे ये पी पर काट रहा है। तो दूसरा लाइन हम ये मान लेते हैं, कितना है हमारा 2x प्लस √3y इक्वल टू 2√3। ठीक है, एट पी, इसे कहाँ पर काट रहा है ये, पी पर। ये अच्छे से बना लेंगे इसे, ये सीधा नहीं बनाया यार, फिर तिरछा हो गया। ऐसा करते हैं ना इस, हाँ ठीक है। तो इसे कहाँ पर काट रहा है ये, पी पर। तो इसका कोई पॉइंट हम लिख सकते हैं क्या, आर कॉस थीटा, थीटा कितना है हमारा 30 डिग्री, यहाँ पर लिख लेंगे ये सब। थीटा कितना है हमारा 30 डिग्री, तो ये पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा, आर कॉस 30 डिग्री प्लस 0, आर साइन 30, थोड़ा पीछे लिख लेंगे यहाँ पर नीचे हम, आर कॉस 30 प्लस 0 कॉमा आर साइन 30 प्लस 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और ये जो पॉइंट है वो इस लाइन पर भी है, 2x प्लस √3y इक्वल टू 2√3 पर भी है, तो इसे सेटिस्फाई भी करेगा। तो इसे सेटिस्फाई कराएंगे, वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 2 टाइम्स एस के जगह पे क्या रखेंगे, आर कॉस थीटा, आर कॉस 30 प्लस 0 मतलब आर कॉस 30, कॉस 30 की जगह पे क्या रखेंगे, हाफ कॉस 30 का वैल्यू √3/2 चेंज कर लीजिएगा, प्लस √3 साइन 30, साइन 30 का वैल्यू हाफ, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू 2√3। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली x और y का वैल्यू पुट कर दीजिएगा यहाँ पर। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, अच्छा यहाँ पर r भी था ना, r साइन 30 था ना, तो r/2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 2√3r और यहाँ पर √3r, टोटल कितना हो जाएगा 3√3r/2 इक्वल टू 2√3। तो ये √3 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, r इक्वल टू 4/3। तो यहाँ पर डायरेक्ट देख सकते हैं कि यार हमारा कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। ऐसे भी दिख रहा है यहाँ पर डायरेक्ट कि यार पॉजिटिव ही आना था। आर क्या है यहाँ पर, एपी, एपी हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अच्छा, एपी तो पॉजिटिव ही होगा ही, यहाँ से आर पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि ये इस तरफ काट रहा है, फर्स्ट पॉइंट में काट रहा है, हमें क्लियरली दिख रहा है। कैसे, ये पॉइंट हम निकाल सकते हैं। ये पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा, 2x प्लस √3y इक्वल टू 2√3 है ना, तो आप y के जगह पे 0 रखिएगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, √3। तो ये पॉइंट है हमारा √3, 0। और इसे ऊपर में कहाँ पर काटेगा, y के जगह पर आप, x के जगह पर आप 0 रख कर देखिए, y का वैल्यू आपका कितना आ रहा है 2। तो ये पॉइंट है हमारा 0,2। तो ये हमारा एपी इसे फर्स्ट पॉइंट में ही काट रहा है, तो एपी तो पॉजिटिव आना ही था। एपी तो पॉजिटिव आएगा, एपी तो हमारा लेंथ है ना, मतलब आर हमारा पॉजिटिव आना ही था। तो एपी हमारा क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ आर मतलब मॉड ऑफ 4/3, कितना हो गया हमारा 4/3। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोल रहा है, इन व्हाट डायरेक्शन अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट 1,2। ठीक है, 1,2 से ड्रॉ करना है ना हमें, इंटरसेक्ट द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, इसे कहाँ पर काट रहा है, एट पी, सच दैट, ये a है ना, a कितना बोल रहा है हमारा 1,2। ठीक है, सच दैट ए पी हमारा कितना बोल रहा है, √6/3। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर, तो इसे हम लिख सकते हैं ना, आर कॉस, डायरेक्ट ए पी में ही लिखते हैं, ए पी कॉस, नहीं आर में ही रहने देते हैं यार, आर में ही चलते हैं। ठीक है, आर कॉस कितना हो जाएगा, एंगल कुछ दिया हुआ है क्या, अच्छा एंगल ही तो हमसे पूछ रहा है, देखते हैं यहाँ पर, एंगल मान लेते हैं थीटा, आर कॉस थीटा प्लस कितना हो जाएगा हमारा, पॉइंट कितना था 1,2 ना, 1 आर साइन थीटा प्लस कितना है हमारा 2। तो इस तरीके से हम पी कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। और ये इस लाइन पर लाई भी कर रहा है तो इसे सेटिस्फाई भी करेगा, मतलब आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, ऐसा करते हैं ना, आर का वैल्यू यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा 4 निकालना क्या था इसमें, अच्छा थीटा ही निकालना है, थीटा ही निकालना है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4/r,
और आर का वैल्यू तो हमारे पास नहीं है। आर का वैल्यू है क्या? अच्छा हाँ, आर का वैल्यू दिया हुआ है। एपी कितना है? √6/3। तो ये हमारा हो जाएगा, एपी हमारा √6/3 है ना। तो आर का एपी क्या है हमारा? मॉड ऑफ आर। मॉड ऑफ आर मतलब √6/3 बोल रहा है। तो आर का वैल्यू तो हमारा प्लस माइनस दोनों हो सकता है ना। आर का वैल्यू हमारा √6/3 में से दोनों हो सकता है। हाँ, आगे बढ़ेंगे। प्लस माइनस दोनों होगा ना, प्लस माइनस कर लीजिए, प्लस माइनस √6/3। तो यहाँ पर रखेंगे तो ये हमारा बनेगा 4 √6 प्लस माइनस ऑफ 3। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? कहाँ गया? यहाँ पर कुछ गलती की है क्या? अच्छा, ये r cos θ +1 था। ये गलत आ रहा है। r cos θ +1 प्लस वाई, x+y = 4 ना। r sin θ +2। ये दो दो पंखा चल रहा है ना, नींद आ रहा है मुझे। हाँ अब ठीक है। r cos θ +1 प्लस r sin θ +2 इक्वल टू कितना दे रखा है हमारा? 4। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? r cos θ प्लस साइन थीटा और 2 + 1 3 इक्वल टू 4। तो यहाँ से cos θ प्लस साइन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 - 3 1, और आर उस तरफ जाए तो क्या बन जाएगा? 1/r। तो ऐसा करते हैं ना कि स्क्वायर कर दे, या आर का वैल्यू रख देते हैं प्लस माइनस √6। अच्छा अपॉन में था ना, तो 3 ऊपर चला जाएगा, √6 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करने के लिए ऐसा करते हैं ना, स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड। तो ये हमारा बन जाएगा cos² θ प्लस sin² θ प्लस 2 टाइम्स sin θ cos θ इक्वल टू 9, और नीचे में कितना आ जाएगा? 6। मतलब ये हमारा कितना हो गया? 3 से 3 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, तो ये आ गया हमारा 3/2। और cos² θ प्लस sin² θ का वैल्यू कितना होता है? 1, और 1 उस तरफ जाएगा, और 2 sin θ cos θ हमारा बन जाएगा sin2θ, और 1 उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारा? 3/2 -1 मतलब हाफ। sin2θ का वैल्यू हाफ। थीटा हमारा कहाँ से कहाँ होता है? 0 से पाई। 0 से पाई हो सकता है ना। हाँ, तो थीटा अगर 0 से पाई है तो 2θ का रेंज हमारा कहाँ से कहाँ हो गया? 0 से 2π। 0 से 2π के बीच साइन का वैल्यू हाफ कहाँ पर होता है? एक तो होता है हमारा π/6 30 डिग्री पे। तो यहाँ से 2θ का वैल्यू क्या आ गया? π/6। और क्या हो सकता है हमारा? सेकंड क्वाड्रेंट में भी होता है ना, मतलब π - π/6। तो ये हमारा हो जाएगा थीटा का वैल्यू π/12, और यहाँ से ये π - π/6 हमारा कितना हो जाएगा? 5π/6। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से आ जाएगा हमारा थीटा का वैल्यू 5π/12। π/12 और 5π/12 हमारा कितना होता है? ये हो गया 15 डिग्री, और ये हो गया हमारा 75 डिग्री। π/12 मतलब 15 डिग्री। तो हमारा फाइनली थीटा का वैल्यू क्या आ गया? 15 डिग्री और 75 डिग्री। मतलब 15 डिग्री पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल पर ये जाएगा, तो इसे काटेगा कहाँ पर? पी पर, या फिर 75 डिग्री पे आप ले जाइए तो इसे पी पर काटेगा, और एपी का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा? √6/3। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर दो थीटा का वैल्यू होगा, एक 15 और दूसरा 75 डिग्री। मतलब एक ऐसे और कुछ एक ऐसे जाएगा। 75 डिग्री भी तो एक्यूट हुआ ना, इधर ही रहेगा, फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में रहेगा ऐसे। ये 75 डिग्री और ये 15 डिग्री। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। दो डायरेक्शन होगा, एक 15 डिग्री पे और एक 75 डिग्री पे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या बोल रहा है? इफ सेंटर ऑफ अ स्क्वायर इज 1, -2 एंड इट्स साइड लेंथ इज 5√2। ठीक है, स्क्वायर का बात कर रहा है ना, तो स्क्वायर बना लेते हैं। यहाँ पर स्क्वायर का बात कर रहा है तो स्क्वायर बना लेते हैं। थोड़ा बड़ा सा बनाया क्या? हाँ हाँ, सही रहेगा, थोड़ा बड़ा सा बनाते हैं। एक स्क्वायर का बात हो रहा है, डायगोनल भी बना लीजिए। डायगोनल का ही बात हो रहा है तो डायगोनल भी बना लीजिए। ये रहा हमारा स्क्वायर, ये अच्छे से बना लेंगे यार। हाँ, ये सब 90 डिग्री होता है ना स्क्वायर में, ये सब 90 डिग्री होता है, और डायगोनल हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, और ये खुद 90 डिग्री भी होता है। तो ये सारा का सारा हमारा बराबर हो जाएगा। एक लेंथ मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं। ये सारा का सारा हमारा अल्फा लेंथ का है। ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट करता है स्क्वायर में, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। नाम दे दे क्या? ए, बी, सी और डी नाम दे दिए। ठीक है,
अब यहाँ पर साइड लेंथ कितना बोल रहा है 5√2, मतलब ये हमारा कितना है 5√2। तो यहाँ से एक चीज़ तो हम बोल सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 5√2 का होल स्क्वायर, राइट एंगल ट्राइंगल है ना। तो यहाँ से हमारा अल्फा स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 50, मतलब अल्फा स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से आ गया 25, अल्फा का वैल्यू 5, अल्फा लेंथ माना है ना हमने, तो अल्फा का वैल्यू 5। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और क्या दिया हुआ है हमसे, अच्छा सेंटर दिया हुआ है इस स्क्वायर का कितना 1 कॉमा -√2, मतलब ये वैल्यू हमारा कितना दे रखा है सेंटर 1 कॉमा -√2। और कुछ दिया हुआ है क्या, अच्छा ये डायगोनल का इक्वेशन भी दिया हुआ है, एक डायगोनल का इक्वेशन हमारा दिया हुआ है कितना 3x + 4y + 5 = 0। अच्छा इसको y = mx + c के फॉर्म में लिखे, क्या बनेगा हमारा y = -3/4 x -5/4। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं इसका स्लोप हमारा कितना है -3/4, इसका स्लोप को हम मान लेते हैं m1, तो m1 हमारा कितना है -3/4। और इसी तरह ये दोनों परपेंडिकुलर होता है ना डायगोनल हमारा, तो m2 भी हम निकाल सकते हैं, m1 m2 हमारा कितना आ जाएगा -1, तो m1 बोल रहा है हमारा -3/4, तो m1 m2 हमारा कितना आ जाएगा -1। तो यहाँ से m2 का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 4/3, 4/3। ठीक है, तो m1 आ गया हमारे पास, m2 आ गया। अब m1 का वैल्यू हमारा -3/4 है ना, m1 किसका था याद रखिएगा bd का, -3/4, मतलब tan थीटा, इसका θ1 नाम दे देते। ठीक है, tan θ1 हमारा कितना हो जाएगा -3/4। तो यहाँ से साइन और कॉस निकाल सकते हैं क्या इसका, हाँ निकाल सकते हैं। 3/4 बोल रहा है ना, तो ये रहा 3, ये रहा 4, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 5। तो यहाँ से हम कॉस थीटा कितना हो जाएगा हमारा 4/5, और साइन थीटा का अगर बात करें तो वो कितना हो जाएगा हमारा 3/5। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि tan का वैल्यू हमारा कितना है नेगेटिव, नेगेटिव मतलब θ1 हमारा कहाँ से कहाँ होगा, π/2 से ज़्यादा ही होगा ना, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल, और π/2 से ज़्यादा है तो कॉस का वैल्यू भी हमारा कैसा होगा नेगेटिव, तो ये कितना हो जाएगा -4/5 सेकंड क्वाड्रेंट में। और साइन थीटा का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव ही आता है, तो ये 3/5 ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा बी डी के लिए, तो हम सब कुछ देख लिए। अब इसके लिए भी देख लेते हैं, ए सी के लिए भी देख लेते हैं। तो ए सी के लिए इधर ही देख ले, क्या इधर आ जाते हैं। m2 हमारा कितना था 4/3 ना, तो यहाँ से tan इसका दे देते हैं एंगल θ2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4/3। तो ट्राइंगल बना के इस तरीके से हम साइन और कॉस इसका निकाल सकते हैं। तो ये 4/3 बोल रहा है, तो 4 और 3 ये कितना हो जाएगा हमारा 5। तो यहाँ से हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा हमारा 3/5, और साइन थीटा हमारा कितना हो जाएगा 4/5। और θ2 tan θ2 का वैल्यू हमारा पॉजिटिव है, मतलब थीटा हमारा कैसा होगा 0 से π/2 के बीच, तो साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें निकालना क्या क्या था, ए बी सी डी पॉइंट निकालना है ना। देखेंगे यहाँ पर ये पॉइंट हमारा कितना है 1 कॉमा -2 ना, तो हम डी को लिख सकते हैं कितना पॉइंट है हमारा 1 कॉमा -2, आर के जगह पे क्या हो जाएगा अल्फा प्लस अल्फा, और अल्फा का वैल्यू भी हमें पता है क्या है 5। ऐसे एक लिख ही लेते हैं एक स्टेप ज़्यादा, आर कॉस θ1 प्लस कितना है हमारा 1। तो अगर डी लिखना चाहे तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं आर कॉस θ1 + 1 कॉमा आर साइन θ1 -2 है ना हमारा, हाँ -2, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। सिमिलरली बी हमारा क्या हो जाएगा, अगर बी लिखना चाहे तो ये इधर प्लस अल्फा है तो इधर कितना हो जाएगा -अल्फा, तो जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ बस माइनस लगा दीजिए, -अल्फा + 1 -r साइन θ2 θ1 -2। इसी तरह आप सी चाहे तो वो भी लिख सकते हैं, वो आपका कितना हो जाएगा अल्फा कॉस θ2 + 1 अल्फा साइन θ2 -1 -2, और ए कितना हो जाएगा आपका -अल्फा कॉस θ2 + 1 कॉमा -अल्फा साइन θ2 -2। निकाल लेंगे अब यहाँ से, तो ये हमारा कितना बन जाएगा, अल्फा की जगह पे कितना रखेंगे 5, और कॉस θ1 हम पहले से ही निकाल रखे हैं ना, यहाँ से कॉस θ1 साइन θ1 निकाल लिए थे,
यहाँ पर cos थीटा टू साइन थीटा टू हम निकाल देते। cos थीटा टू के जगह पे क्या रखेंगे, -4/5 -4/5 +1 और यहाँ पर 5 साइन थीटा 1 के जगह पे क्या रखेंगे 3/5 -2। तो ये हमारा फाइनली कितना बन जाएगा, और ये 5 और 5 कैंसिल, क्या बना हमारा -3 और ये 5 कैंसिल ना, तो इधर बनेगा हमारा -4 + 1 -3 हो जाएगा हमारा, और इधर कितना बनेगा 1 -3, 1। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। और ये हमारा कितना हो जाएगा, जहाँ जहाँ +5 था वहाँ वहाँ बस -5 हो जाएगा, +1 5, ये -5 हो जाएगा ना, 3/5 -2। तो ये हमारा फाइनली कितना आ जाएगा, 5, -5। तो ये हो गया हमारा। सिमिलरली ये हमारा कितना हो जाएगा, अल्फा की जगह पे 5 रखे, cos थीटा टू का वैल्यू 3/5 +1 5, साइन थीटा टू 4/5 4/5 कितना है हमारा, -2 ना, -2। तो ये हमारा बन जाएगा 4, और इधर कितना बनेगा, 2 4, 2। इधर कितना आ जाएगा हमारा, ये क्या हो रहा है यार, थोड़ी इधर देखते हैं। हाँ, तो ए हमारा कितना आ जाएगा, जहाँ जहाँ 5 था वहाँ वहाँ -5 इंटू कॉस थीटा टू का वैल्यू 3/5। थोड़ा बड़ा ही लिखते हैं, इससे अच्छा होता है कि एक स्लाइड ही ऐड कर लेते हैं ना। और यहाँ पर -5 4/5 -2। अच्छा -2 इधर था ना, -2। तो ये हमारा फाइनली बन जाएगा -3 + 1 -2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, ये -5 है ना, मतलब -4, 5 कैंसिल, क्या बनेगा -4 -6। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से यहाँ पर ABCD चारों का चारों पॉइंट यहाँ पर निकाल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, इतना सब एक ही स्लाइड में हो गया, सब छोटा छोटा आ रहा है। एक और आंसर मैच कर ले क्या, देख लेते हैं आंसर वगैरह। हाँ, सब सही आ रहा है। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोल रहा है, अ लाइन थ्रो पॉइंट 1, 0, ठीक है, अ लाइन थ्रो पॉइंट P1, 0 intersect the curve y square equal to 4x। एक लाइन है जो 1, 0 से पास कर रहा है, ठीक है। हाँ, देखते हैं यहाँ पर, एक लाइन है जो y स्क्वायर इक्वल टू 4x है ना, ये तो पैराबोला है हमारा, पैराबोला ये सब तो अभी पढ़े नहीं, आगे चलकर पढ़ेंगे, फिर भी y इक्वल टू 4x हमारा इस तरह का होता है। और क्या बोल रहा है, लाइन थ्रो पॉइंट 1, 0, ठीक है, ये रहा हमारा 1, 0, इंटरसेक्ट द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एट ए एंड बी। तो मान लेते हैं ये ए है हमारा, और ये है हमारा बी, ठीक है, ये है हमारा बी। आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर इस लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, इस लाइन पर का कोई पॉइंट को हम लिख सकते हैं क्या। हाँ, क्या बन जाएगा हमारा, आर कॉस थीटा, ये एंगल मान लेते हैं हमारा थीटा है, आर कॉस थीटा प्लस कितना हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है हमारा 1, आर साइन थीटा +0, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, और ये पॉइंट इस पैराबोला पर है, मतलब y इक्वल टू 4x पर है, तो इसे सेटिस्फाई भी करेगा, तो रखेंगे यहाँ पर। तो ये हमारा बनेगा आर साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 आर कॉस थीटा +1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर
और इसे सबको एक तरफ लाई तो क्या बनेगा हमारा, -4 cos थीटा आर -4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो आर में एक क्वाड्रेटिक बन गया ना, तो एक क्वाड्रेटिक मिल गया बन गया, तो यहाँ से आर का 2 रूट निकले, एक R1 और दूसरा R2। यहाँ पर हम डायरेक्ट देख सकते हैं R1 हमारा क्या होगा, ये पॉइंट कितना था हमारा, P था ना, R1 कितना हो जाएगा हमारा PA, और R2 कितना हो जाएगा हमारा माइनस, इस तरफ जा रहा है तो माइनस में आएगा -PB। PA PB तो हमारा लेंथ है ना, लेकिन R1 R2 तो अलजेब्रिक डिस्टेंस होता है हमारा, तो R2 हमारा कितना हो जाएगा -PB। आगे बढ़ेंगे, पूछ क्या रहा है हमसे, अच्छा हाँ नंबर वन क्या बोल रहा है हमसे, मॉड ऑफ 1/PA प्लस 1/PB। तो 1/PA मतलब 1/R1, 1/R1 और 1/PB। PB हमारा कितना था -R2 हो जाएगा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं -1/R2। इसका वैल्यू हमें निकालना है, तो ये हमारा बन जाएगा R2 - R1/R1 R2। ठीक है, R2 - R1 मतलब डिफरेंस ऑफ रूट, स्क्वायरटिक का डिफरेंस ऑफ रूट कितना हो जाएगा हमारा, रूट डी अपॉन मॉड ऑफ ए। इधर निकाल ले क्या, इधर लिख लेंगे, तो ये हमारा बनेगा रूट डी अपॉन मॉड ऑफ ए। रूट डी मतलब -B² -4AC, मतलब -4 cos थीटा का होल स्क्वायर -4, ए कितना है हमारा साइन स्क्वायर थीटा, और सी कितना है हमारा -4 अच्छे से लिखेंगे -4। ये हो गया हमारा डी अपॉन मॉड ए मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और R1 R2 क्या है हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो वो हमारा कितना हो जाएगा -4 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, C/A होता है ना साइन स्क्वायर थीटा, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ऊपर में कितना आ रहा है, ये -4 cos थीटा का होल स्क्वायर मतलब 16 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर 16 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये फाइनली 16 को हम बाहर निकाल सकते हैं, 4 बन जाएगा हमारा, और अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन इसका वैल्यू तो 1 होता है, हमें पहले से पता है, और नीचे में क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा, और इधर क्या है -4। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सब तो हमारा कैंसिल ही हो जाएगा ना, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, और इसका वैल्यू तो 1 ही होता है, तो 1/-1 और मॉड लगा हुआ है, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फाइनली हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 1। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे सेकंड पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा अलग था बाकी से। सेकंड पार्ट में हमसे क्या बोल रहा है, मॉड ऑफ 1/PA, डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं ना, 1 क्या बोल रहा है R1 माइनस 1/PB। PB हमारा कितना था -R2, तो माइनस माइनस प्लस R2 हो जाएगा ना, 1/R2, तो ये हमारा बनेगा R1 + R2 अपॉन R1 R2 का मॉड। R1 + R2 मतलब सम ऑफ रूट हमारा कितना होता है -B/A, मतलब -4 cos थीटा, अच्छे से लिखेंगे इसे -4 cos थीटा अपॉन ए कितना है हमारा साइन स्क्वायर थीटा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा कितना होता है C/A, मतलब -4 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, 4 भी कैंसिल, क्या बचा हमारे पास माइनस वगैरह का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मॉड है, तो इसे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट कॉस थीटा से बचा ना, मॉड ऑफ कॉस थीटा, और इसका वैल्यू कितना बोल रहा है हाफ, इसका वैल्यू कितना बोल रहा है हमें हाफ, तो यहाँ से हम कॉस थीटा का वैल्यू बोल सकते हैं प्लस माइनस ऑफ हाफ। कॉस का वैल्यू हाफ कहाँ पर होता है हमारा 0 से पाई के बीच, π/3 पे 60 डिग्री, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं थीटा इक्वल टू π/3, और अगर कॉस थीटा का वैल्यू -हाफ को हम उठाएं तो वहाँ से हमें थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, कॉस का वैल्यू -हाफ कहाँ पर आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब π - π/3, अच्छा यहाँ पर हमें थीटा नहीं निकालना है, जब थीटा निकालना ही नहीं तो थीटा हम निकाल क्यों रहने देते हैं, ऐसे निकाल ही लेते हैं, अब आधा कर दिए तो π - π/3 मतलब 2π/3, ठीक है रहने देते हैं यहाँ पर। और हमसे पूछा क्या इक्वेशन ऑफ लाइन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारा क्या हो जाएगा, एक पॉइंट हमें पता है पहले से ना, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा हमारा, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा हमारा y-y1 मतलब 0 इक्वल टू m मतलब 10π/3, तो 10π/3 होता है हमारा √3, तो यहाँ पर लिख लेंगे ना, ऊपर लिख लेंगे tan थीटा हमारा कितना हो जाएगा 10π/3
मतलब √3, और दूसरा और क्या हो जाएगा हमारा 10 2π/3, मतलब tan 120 डिग्री का वैल्यू माइनस √3, माइनस √3। तो यहाँ पर एक साथ दोनों को लिख दे क्या, y-/y1 इक्वल टू एम हमारा कितना है, प्लस माइनस ऑफ √3 x-(-x1). ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। क्या बन गया हमारा फाइनली ये, y इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ √3 x-1। तो इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से इसे लिख सकते हैं फाइनल आंसर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा 1 और सेकंड पार्ट का आंसर प्लस माइनस ऑफ √3 टाइम्स ऑफ x-1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहा है, अ वेरिएबल लाइन थ्रू ओरिजिन, ठीक है, इंटरसेक्ट द लाइन x+2y एट p। देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर बोल रहा है एक लाइन है जो 0,0 से निकल रहा है, ठीक है, मतलब 0,0 से पास हो रहा है, और ये इंटरसेक्ट कर रहा है x+2y को कहाँ पर, p पर, ठीक है, और 2x+y को 3 पर। मान लेते हैं इस तरह सब कुछ, इस तरह से हमारा लाइन है। तो इसे कहाँ पर कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है q पर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट r ऑन द वेरिएबल लाइन। अच्छा, एक पॉइंट का लोकस निकालने बोल रहा है, मान लेते हैं इसी लाइन पर है वो पॉइंट r, ठीक है, सच दैट ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। देखेंगे यहाँ पर इस लाइन पर का किसी भी पॉइंट को हम क्या मान सकते हैं, r cos थीटा प्लस 0, r sin थीटा प्लस 0। अगर ये एंगल थीटा बना रहा है तो, ये एंगल अगर हमारा थीटा बना रहा है तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। मतलब क्या आ गया हमारा, r cos थीटा r sin थीटा। तो इस लाइन पर का किसी भी पॉइंट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये इस लाइन को 2x+2y इक्वल टू 3 को कहाँ पर काट रहा है, p पर ना, तो इसे सेटिस्फाई भी करेगा। मान लेते हैं p को हम मान लेते हैं, अच्छे से बना लेंगे यार, ये अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे। मान लेते हैं ये 0,0 से हमारा निकल रहा है, और ये एंगल थीटा बना रहा है, और ये मान लेते हैं ये x+2y है। अगेन हम रैंडम ऐसे बना रहे हैं, लाइन का ऐसे कोऑर्डिनेट पे मिला के नहीं बना रहे हैं, वो आप देख लीजिएगा। इसे कहाँ पर कट कर रहा है, p पर ना, तो p को हम मान लेते हैं r1 sin थीटा। थोड़ा और बनाते हैं यार, थोड़ा और बड़ा बनाते हैं इसे। अब ठीक है, अब ठीक है, अब दिक्कत नहीं होगा। 0,0 और ये एक लाइन रहा और दूसरा लाइन ये रहा। हम रैंडम ही ऐसे बना रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं मुझे पता कैसे हो रहा है, और मुझे उससे मतलब भी नहीं है। तो इसे p पर कट कर रहा है, बस मुझे इतना पता है, और इसे q पर कट कर रहा है, मुझे इतना पता है। तो p कितना हो जाएगा, मान लेते हैं r1 cos थीटा r1 sin थीटा, और ये एंगल कितना है हमारा, थीटा, ठीक है। और q को मान लेते हैं r2 cos थीटा r2 sin थीटा, ठीक है। और एक तीसरा पॉइंट r का लोकस हमसे पूछ रहा है ना, तो r हम मान लेते हैं, इधर ही लिख लेंगे, इधर लिख लेंगे r r3 cos थीटा r3 sin थीटा। मतलब r का हमें x और y कोऑर्डिनेट में रिलेशन निकालना है, लोकस निकालना है ना r का, मतलब x और y कोऑर्डिनेट में रिलेशन निकालना है। देखेंगे यहाँ पर क्या आता है। तो p पॉइंट जो है हमारा r1 cos थीटा r1 sin थीटा, इस लाइन पर भी है x+2y इक्वल टू 3 पर, तो उसे सेटिस्फाई भी करेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, r1 cos, ये ब्रैकेट लगा लीजिएगा, r1 cos थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ r1 sin थीटा इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ से कुछ भी नहीं आएगा, आगे देखेंगे। और q किस पर है, 2x+y इक्वल टू 3 पे, तो r2 cos थीटा प्लस r2, 2x था ना, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स r2 cos थीटा प्लस r2 sin थीटा इक्वल टू 3। तो यहाँ से हमारा r1 का वैल्यू मिल जाएगा क्या, 3 cos थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ sin थीटा। यहाँ से हमें r2 का वैल्यू मिल जाएगा क्या, 3
टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो इस तरीके से हम R1 R2 थीटा के टर्म में निकाल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द लोकस ऑफ आर आर ऑन द वेरिएबल लाइन सच दैट इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो ओ आर 2/OR मतलब R3, OP का मतलब OP क्या था हमारा, ये R1 ना, इसे हमने R1 था ना ये हमारा, मतलब 1/R1, और OQ क्या था हमारा R2। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब 1/R1 बोल रहे हैं, तो 1/R1 कितना हो जाएगा हमारा, कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा अपॉन 3, और 1/R2 कितना हो जाएगा हमारा, 2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 3। तो ये हमारा कितना आ गया, 3 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और नीचे में क्या है 3। तो ये कैंसिल, यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, R3 को उस तरफ भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा, R3 कॉस थीटा प्लस R3 साइन थीटा, R3 कॉस थीटा प्लस R3 साइन थीटा। अच्छे से लिख लेंगे इसे इस तरफ, R3 कॉस थीटा प्लस R3 साइन थीटा इक्वल टू 2। और R3 कॉस थीटा हमारा क्या था, R का x कोऑर्डिनेट, और R3 साइन थीटा हमारा क्या था, R का y कोऑर्डिनेट। तो इसके जगह पे हम x और y रख सकते हैं। तो ये हमारा फाइनली क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 2। और x और y में ही हमें रिलेशन निकालना था, किसका, R का। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम R का लोकस निकाल सकते हैं। क्या बन जाएगा हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 2। आगे बढ़ेंगे, नॉर्मल फॉर्म देखेंगे यहाँ पर, जिस तरह से पैरामेट्रिक फॉर्म देखे हम, एक और फॉर्म है हमारे पास नॉर्मल फॉर्म। ये कैसे निकालते देखेंगे यहाँ पर। मान लेते हैं हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, थोड़ा और बड़ा बनाए क्या, हाँ ठीक है। ये हमारे पास एक लाइन है, और अगर हम इस पे 0,0 मतलब ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, और इसका लेंथ मान लेते हैं हमारा p है, और इसे ये p पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और सबका नाम दे देते हैं ना, इसका नाम दे देते हैं a, इसका नाम दे देते हैं b। और ये जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ किए, अगर मान लेते हैं ये एंगल थीटा बना रहा है हमारा, तो ये थीटा हो गया, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये भी हमारा कितना हो जाएगा, फिर थीटा ही हो जाएगा ना, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये हमारा 90 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा थीटा। तो यहाँ से अगर ट्राइंगल देखेंगे यहाँ पर, इन ट्राइंगल OPA 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 अगर हम कॉस थीटा निकालना चाहे तो वो हमारा कितना हो जाएगा, P/OA। तो यहाँ से हमारा OA का वैल्यू मिल जाएगा, कितना आ जाएगा, P/cos थीटा। ठीक है, सिमिलरली इन ट्राइंगल OPB में इस बार देखेंगे, OPB अगर हम साइन थीटा निकालें तो वो हमारा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमारा ये हो जाएगा OB, तो P/OB। तो यहाँ से हमारा OB का वैल्यू कितना आ जाएगा, P/साइन थीटा। और OA है क्या हमारा, एक्स इंटरसेप्ट। OA क्या है हमारा, एक्स इंटरसेप्ट। यहाँ पर चाहे तो आप लिख सकते हैं, ये पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा, P/cos थीटा 0, और ये पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा 0, P/साइन थीटा। ठीक है, और P क्या है हमारा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम चाहे तो इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखे, क्या लिखते हैं, क्या बनेगा हमारा, x/x इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट हमारा कितना आया है, P/cos थीटा, P/cos थीटा। y/y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट हमारा कितना आया है, P/sin थीटा, P/sin थीटा इक्वल टू 1। इस तरीके से हम इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना जानते हैं। तो यहाँ से हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगा, ये cos थीटा तो ऊपर चल जाएगा, तो क्या बनेगा x cos थीटा, और ये साइन थीटा भी ऊपर चल जाएगा, क्या बनेगा y sin थीटा, और p को उस तरफ भेज दिए तो ये क्या बन जाएगा p। और सेम टू सेम यही चीज़ तो लिखा हुआ है यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म में, यहाँ पर दोनों सेम ही चीज़ है ना। तो नॉर्मल फॉर्म हमारा क्या होता है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p, और p क्या है हमारा 0,0 से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो लेंथ, ठीक है, वो लेंथ। और थीटा क्या हो जाएगा हमारा, ये तो किसी भी कोऑर्डिनेट में कट कर इंटरसेक्ट
कर सकता था ना इसे। अभी तो फर्स्ट यहाँ पर तो आपको फर्स्ट पॉइंट में दिख रहा होगा, लेकिन हो सकता है यहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर सकता था, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो ये जो ओपी है आपका किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता था। तो थीटा भी आपका कहाँ से कहाँ होगा, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ तो 0 से π/2, सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ तो आपका π/2 से पाई के बीच में आएगा, और इसी तरह थर्ड में हुआ तो π/2 से 3π/2 के बीच में आएगा थीटा। नहीं, थीटा तो आपका पाई प्लस जो भी हो आपका, मतलब इस क्वाड्रेंट में आएगा और इस क्वाड्रेंट में भी आ सकता है। तो थीटा का वैल्यू आपका कहाँ से कहाँ आ सकता है, 0 से 2π, कहीं पे भी हो सकता है ना ओपी। तो 0 से 2π याद रखिएगा। थीटा का वैल्यू आपका कहाँ से कहाँ होगा, 0 से 2π। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ तो 0 से π/2, सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ तो 0 से सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ तो थीटा का वैल्यू आपका π/2 से पाई के बीच में आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ तो पाई से 3π/2 के बीच में आएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ तो 3π/2 से 2π के बीच में होगा। तो मतलब थीटा का ओवरऑल वैल्यू हमारा 0 से 2π के बीच कहीं भी हो सकता है। और पी क्या है हमारा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कौन सा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओरिजिन से हम अगर उस लाइन पर ड्रॉ करें तो, ठीक है, याद रखिएगा। एक बार देख लेंगे क्या लिखा हुआ है, ये तो हम देख ही चुके हैं। पी इज परपेंडिकुलर लेंथ, ठीक है, फ्रॉम 0,0 अपॉन द लाइन, ठीक है। थीटा इज एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये तो हम देख चुके हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 0 से 2π के बीच मतलब थीटा का वैल्यू हो सकता है। इस पर क्वेश्चन किस तरह का आता है वो देखेंगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है हमसे, ओ ए बी सी एक स्क्वायर है, ठीक है, साइड लेंथ भी दिया हुआ है 2, ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ डायगोनल ए सी, ठीक है, इफ ओ ए मेक्स एन एंगल ऑफ 15 डिग्री, ठीक है, विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओ ओरिजिन है हमारा, ठीक है। तो ओरिजिन के बारे में बोल रहा है, तो ऐसा करते हैं ना, ओ हमारा ओरिजिन है ना, और क्या बोल रहा था, ओ ए मेक्स एन एंगल ऑफ 15 डिग्री। अच्छा, ओ ए 15 डिग्री बना रहा है, और ये स्क्वायर है ना, तो कुछ इस तरह का हमारा होगा। थोड़ा और ऊपर कर लेंगे, ये हमारा स्क्वायर है, ये सारा का सारा हमारा कितना होता है 90 डिग्री, और ये कितना बोल रहा है 15 डिग्री ना। और डायगोनल का बात कर रहा है तो डायगोनल भी ड्रॉ कर लेंगे, नाम दे देते हैं सबका। ओ ए कितना बोल रहा था, बी सी ना, ओ ए बी सी, और एक डायगोनल ये हो गया, दूसरा डायगोनल हमारा ये हो जाएगा। और डायगोनल परपेंडिकुलर होता है हमारा, ये तो पता ही है स्क्वायर में, और परपेंडिकुलर होता है हमारा, और बाइसेक्ट भी करता है। तो अगर सबका नाम दे देते हैं ना, सबका नाम क्या मतलब, इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम क्या दे दे, ओ ए बी सी हो गया, डी नाम दे देते हैं। तो सी डी लेंथ हमारा कितना हो जाएगा अल्फा, ये भी कितना हो जाएगा अल्फा, सब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ना डायगोनल हमारा, तो अल्फा हो जाएगा। और साइड लेंथ हमारा बोल रहा है 2, तो यहाँ से तो एक बात तो कन्फर्म है, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अगर इस ट्रायंगल में देखें तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया हमारा 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4, तो ये 2 टाइम से कैंसिल। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या आ गया हमारा √2, ठीक है। तो डायगोनल का हाफ हमारा कितना हो गया √2, तो डायगोनल तो हमारा 2√2 है। हमसे पूछा गया है इसमें, अच्छा इक्वेशन ऑफ डायगोनल एसी, मतलब एसी का हमसे पूछा है ना। ये कितना था हमारा 15 डिग्री ना, और ये 90 डिग्री होता है, और ये इसको डायगोनल बाइसेक्ट करता है एंगल को, तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो ओवरऑल अगर हम ओडी का बात करें, या ओबी डायगोनल ओबी ओडी का बात करें, तो ओडी हमारा क्या हो जाएगा, ओडी का बात करें, और ओडी इस पर परपेंडिकुलर भी है ना इसी पर, तो परपेंडिकुलर का बात करें तो वो हमारा कितना हो जाएगा अल्फा ना √2, और ये एंगल कितना बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 60 डिग्री ना, 45 + 15 60 डिग्री, एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री। तो डायरेक्ट हम नॉर्मल फॉर्म में इसका इक्वेशन लिख सकते हैं, क्या बन जाएगा हमारा एसी का इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू पी होता है ना हमारा। तो x cos थीटा की जगह पे cos 60 डिग्री प्लस y sin 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है हमारा √2। तो ये बन जाएगा हमारा cos 60 का वैल्यू हाफ, तो ये बनेगा x/2 प्लस y sin 60 का वैल्यू √3/2 ना, √3/2 y इक्वल टू √2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया x प्लस √3y इक्वल टू 2√2। तो इस तरह से देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से डायरेक्ट इसका इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में लिख सकते हैं। आप चाहे तो कोई भी फॉर्म यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं इसी से, लेकिन अभी इसका यूज करना था इसलिए इस फॉर्म में लिखा। आप चाहे तो y = mx + c से भी निकाल सकते हैं। कैसे, ये 0,0 से पास कर रहा था, एक पॉइंट आपको पता है, और इसका स्लोप पता चल जाएगा 60 डिग्री है ना हमारा, तो स्लोप पता चल गया, तो उससे भी आप निकाल सकते हैं। क्या बन जाएगा आपका y = m कितना हो जाएगा आपका tan 60
प्लस सी, सी क्या है हमारा, वाई कोऑर्डिनेट को कहाँ पर काट रहा है, 0 पे। अच्छा एसी का निकालना था ना, ना ना ऐसे ही ज़्यादा आसान है। इसका स्लोप आप फिर एसी का स्लोप आप अलग से निकालिए, इसका स्लोप का प्रोडक्ट करके, ऐसे ज़्यादा है। जैसे यहाँ पर आपको ओबी का स्लोप आपको पता है, टेन ऑफ एम ऑफ ओ बी पता है, तो वहाँ से आपको यहाँ से आपको एम ऑफ ए सी मिल जाएगा। प्रोडक्ट क्या होगा, -1, परपेंडिकुलर है ना, वो पता चल जाएगा। और डी आपको पता है, तो एक पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो आप ए सी का इक्वेशन आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए नॉर्मल फॉर्म के वजह से आप कितना आसानी से एक बार में निकाल लिए ए सी का इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। और लगभग लगभग सब तो ख़त्म ही हो चुका है ना। और एक जनरल फॉर्म हम पढ़े थे शुरू में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसके बारे में बात किए थे क्या? चलिए एक बार फिर से थोड़ा सा बात कर लेते हैं, इधर ही बात कर ले क्या। अच्छा ये इस स्लाइड में बात कर लेते हैं अलग से। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। इस पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं। इस पर याद नहीं है मुझे शुरू में बात किए हैं कि नहीं। अगर x का वैल्यू 0 हुआ तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, -c/b ना। ax बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में ये, तो ये पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा, -c/b। और अगर y का वैल्यू 0 हुआ तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -c/a। इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, यही लाइन तो है ना, यही लाइन है हमारा ये। तो याद रखिएगा, अगर आपको एक्स इंटरसेप्ट निकालना है तो वाई का वैल्यू 0 रख दीजिए। इसे थोड़ा अच्छे से लिख लेंगे इधर, ये हटा दीजिएगा। तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा हमारा, वाई का वैल्यू आप 0 रखिए, क्या बनेगा आपका, -c/a। तो ये हो जाएगा -c/a, 0। और स्लोप कितना हो जाएगा आपका, अगर इसका स्लोप का बात करें तो डायरेक्ट यहाँ पर से भी देख सकते हैं या फिर यहाँ पर से भी देख सकते हैं, कहीं से भी देख लीजिए। स्लोप कितना हो जाएगा आपका, अगर इसका स्लोप का बात करें तो -c/b -0/0 -c/a, कितना हो गया आपका, सी तो कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस और ऊपर एक माइनस है तो -a/b। या फिर यहाँ पर इसे y इक्वल टू mx+c में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या बन जाएगा आपका, by इक्वल टू -ax-c। तो y का वैल्यू -a/b x -c/b। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं स्लोप इसका क्या है, -a/b। तो ये तो हमारा जनरल इक्वेशन था ना। तो सारा का सारा हम फॉर्म देख चुके हैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का, और यहाँ पर सबका आंसर दिया हुआ है, सारा का सारा क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ था। एक बार खुद से भी प्रैक्टिस करिएगा, बहुत सबका सब अच्छा ही क्वेश्चन था, ठीक है। टोटल 6 क्वेश्चन था ना हमारा, हाँ। सबका एक बार प्रैक्टिस करिएगा, सारा का सारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में देखेंगे हम पोजिशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन। मान लेते हैं हमारे पास एक लाइन है और एक पॉइंट दिया हुआ है, तो हम कैसे पता करेंगे कि लाइन के इस तरफ है या फिर इस तरफ है। और दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट है, ठीक है, और एक लाइन है, ये लाइन अच्छे से बना लीजिएगा। मान लेते हैं ये एक लाइन है हमारे पास, तो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालें। और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना वो मिनिमम भी होगा, मतलब इस पॉइंट से इस लाइन पर अगर हम इस लाइन पर अगर हम एक लाइन मतलब ड्रॉ करें, मतलब यहाँ पर इस तरीके से इस पॉइंट से हम इस लाइन पर अगर कोई भी लाइन ड्रॉ करें तो उनमें से जो सबसे कम डिस्टेंस वाला होगा ना वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी होगा। मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा मिनिमम होता है सब में से, ठीक है। तो उसे हम कैसे निकालते हैं देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।